अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक और आज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन और क्वेश्चन नंबर 1 है 0.000567 और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या होता है तरीक़ेकार उसका देखें। अब कुछ नंबर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब 0.000 अगर आ जाए ये बहुत ज़्यादा छोटा नंबर होता है। और इसी तरह जो है कोई नंबर अगर मतलब बहुत मतलब कोई पॉइंट ना लगा हुआ हो, मतलब 5 पॉइंट आगे जो है कोई 8 डिजिट हो, 10 हो, 15 हो, जितनी ज़्यादा हो, अगर कोई बड़ी वैल्यूज़ आ जाए या छोटी आ जाए तो फिर हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो इस तरह जो है थोड़ा आसान काम हो जाता है। तो इसी तरह जो है कि उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम उसको लिखते हैं a मल्टीप्लाई 10 की पावर n में। अब a मल्टीप्लाई 10 की पावर n 10 की पावर में लिखेंगे और 10 से पावर से पहले जो है यहाँ पर जो उसका कोफिशिएंट है तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब कोई भी हम अब लेंगे, कोई भी जैसे यहाँ पर जो है अगर मैं ये लिख दूँ 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 तो हम इसको क्या कहेंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2.5 है। 2.5 का मतलब क्या है, ए की वैल्यू है ये वाली, ए मल्टीप्लाई 10 की पावर एन, एन यहाँ पर 5 है और ए जो है 2.5 है। अब 2.5 जो है साफ ज़ाहिर है 10 से क्या है लेस है और 1 से क्या है ग्रेटर है। तो इस वजह से यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर n को हम साइंटिफिक नोटेशन में हम कह सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर मैं ये कह दूँ 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू 25 है, 25 10 से क्या है ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो है 10 से ग्रेटर नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 डिजिट में होना चाहिए यहाँ पर। यानी ये होना चाहिए 2.5 आ जाए या फिर इसी तरह 3.5 आ जाए या 9.5 आ जाए। तो इस तरह यहाँ पर जो है डबल डिजिट में कोई ना हो। तो इस तरह जो है हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो अब देखते हैं, यह क्वेश्चन है 0.000567। अब यहाँ पे देखें इस पॉइंट को यहाँ पे हमें कहाँ तक लेके आना है, इस 5 से आगे। यहाँ पे नहीं लगा सकते, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा 56 पॉइंट, ये तो 10 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 के आगे लगाएंगे। जब 5 के आगे लगाएंगे तो ये बन जाएगा 5.67। जब 5.67 हो तो साफ ज़ाहिर है ये क्या है 10 से लेस है। अब यहाँ पे देखें जब पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे तो कितने डिजिट हम क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ याद रखना है, या तो इसको जो है थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको पॉइंट हटा दो, 5 6 7 ओवर, इस पॉइंट की जगह पे क्या लगा दें 1 और आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा दें। कितने हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो है 3 4 5 6 6 ज़ीरो हमने लगा दिए। तो 6 ज़ीरो जब लगा दिए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 6 7 अब ओवर 10 की पावर 6। तो सेम इसी तरह यहाँ पर जो है 5 6 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर कितना, जब ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये डिजिट बन गया, ए की वैल्यू क्या बन रही है 567, लेकिन हमने तो क्या बनाना था 10 से लेस। इसका मतलब अब इसका पॉइंट लास्ट पे है। अब इस पॉइंट को हमने कहाँ पे लेके आना है, 2 डिजिट के बाद। जब 2 डिजिट के बाद लेके आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 6 7। अब इसको क्योंकि 2 ज़ीरो वाला डिजिट 100 होता है, 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। और इसी तरह साथ में क्या है 10 की पावर -6। अब जब इसको 567 को डिवाइड करेंगे 100 पर तो इसका आंसर आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 100 है 10 की पावर में क्या लिखते हैं इसको 2, फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो अब इसको हम मज़ीद लिख दें 5.67, क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी।
मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस 6, तो ये बन जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस 6 क्या होता है -4। ये है उसकी साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप इसको डायरेक्ट जो है अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या बनता है तो फिर तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट फिर क्या लिखेंगे, कितने डिजिट के बाद आपने लगाना था, 4 डिजिट के बाद। अब ये पॉइंट जो है और किस साइड पे हम मूव करवा रहे हैं, राइट साइड पे। जब पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाएंगे 10 की पावर नेगेटिव होगी, जब पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अगर डायरेक्ट लिख दें इसको, ये बन जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो है अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह करके आपने इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको देखें, ये है 734। अब इसका पॉइंट नहीं है, आपको पता है जब इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट लास्ट पे है। जब पॉइंट लास्ट पे है तो हमने इस पॉइंट को कहाँ तक ले आना है, 2 डिजिट के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा फिर, इक्वल टू 734 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। अब ये क्या बन जाएगा, जब इसको 734 को डिवाइड करेंगे 100 पर तो इसका आंसर आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 100 है तो इसको 10 की पावर में क्या लिखते हैं, 10 की पावर 2, क्योंकि 2 0 है, 10 की पावर 2 बन जाएगा। अब डायरेक्ट देखा जाए अगर ये कितने डिजिट के बाद हमने लगाना था, 2 के बाद, तो फिर 10 की पावर 2। अब इस पॉइंट को हमने किस साइड पे मूव करवाया, लेफ्ट साइड पे, 10 की पावर इसी वजह से क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो नेक्स्ट है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे इसको देखा जाए हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, इस 3 के बाद, मतलब 3.3 बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो है नहीं है, तो पहले तो उसको डायरेक्ट क्या कर दो, पॉइंट को हटा दो। तो ये क्या बन जाएगा, 33 ओवर क्या आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और आगे कितने डिजिट है, 2, 2 0 लग जाएंगी। और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 100 है, 10 की पावर 2 होगा, इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, और फिर इधर मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है 3 यानी 33 है। अब 33 को अगर देखें पहले इसको, 33 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा -2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब यहाँ पे देखो ये तो 33 है, हमने ए को यहाँ पे क्या रखना था, 10 से लेस, तो ये 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट है। अब इसको हमने पॉइंट को किस साइड पे मूव करवाना है, लेफ्ट साइड पे। कितने डिजिट के बाद लगाना है, 1 के बाद। तो अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 के बाद लगाना है तो डिवाइड करेंगे 10 के साथ, अगर 2 के बाद लगाना हो तो डिवाइड करेंगे इसी तरह 100 के साथ। तो ये बन जाएगा 33 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, फिर इक्वल टू, जब इसको 33 को कैलकुलेटर पर डिवाइड कर दो 10 पर, आंसर आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई इस 10 की पावर 1 है, ये भी 10 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 बन जाएगा। तो ये होगी उसकी साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब यहाँ पर क्या था, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये वाला जो नंबर होता है ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था। ये भी ऑर्डिनरी में था, साइंटिफिक में लिखा था। अब क्या कहते हैं वो, साइंटिफिक में आपको दिया हुआ है तो आपने जो है आंसर जो है इस शेप में आपने निकालना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में निकालना है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये है 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। जब ऑर्डिनरी फॉर्म में, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना हो तो पहले तो आपने क्या करना है, इसका पॉइंट जो होगा पॉइंट को आपने खत्म कर देना है, पॉइंट को सबसे पहले उड़ा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा फिर 2 6 ओवर, क्योंकि पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और आगे कितने डिजिट है 1, तो 0 आ जाएगी 1, और इधर 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, कितना 0, 3 0, 1 0 यहाँ से कट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 मल्टीप्लाई
कितना 100, तो ये क्या बन गया फिर 2 6 और आगे कितना जीरो लग जाएंगी, 2 जीरो लग जाएंगी। ये है उसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। तो इसी तरह नेक्स्ट है 8.794। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका भी पॉइंट हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा 8794 ओवर, अब पॉइंट की जगह पे क्या आया 1, आगे कितने डिजिट है 3, तो 3 जीरो लगा दे, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, -4 है, जब इसको हम नीचे लेके आएंगे एक 10 की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो 10 की पावर 4 का मतलब कितना जीरो, 4 जीरो लग जाएंगे। तो इसी तरह ये बन जाएगा 8794 ओवर, अब ये कितनी है 4 डिजिट जे और 3 जीरो जे, अब ये टोटल कितने हो गए 7, 2 3 4 5 6 7। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दें, टोटल हमारे पास 7 डिजिट है, 4 डिजिट ये वाले हो गए, जब इसको डिवाइड करेंगे इस साइड पे 3 जीरो और लग जाएंगी, 3 और इधर क्या आ जाएगा 8794, ये है उसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। तो इसी तरह जो है ये है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब इसको हम कैसे करेंगे 6 ओवर 10 की पावर, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव हो तो आपने पॉजिटिव बनानी होती है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको नीचे ले आएंगे, जब नीचे लेके आएंगे तो 10 की पावर प्लस का 6 हो जाएगी, 6 है कितने जीरो आ जाएंगे 6 0 4 5 और ये 6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर एक डिजिट तो ये क्रॉस होगा, बाकी इस साइड पे जो है और कितनी लग जाएंगे 0 5 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या आ गया 6। अब ये टोटल देख रहे हैं कितनी जीरो थी 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब डायरेक्ट जो ये वाला कैलकुलेटर से भी अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब जैसे वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में होता है ऑर्डिनरी में लिखते हैं, ऑर्डिनरी में होता है साइंटिफिक में लिखते हैं, इसी तरह रेडिकल में होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल में होते हैं रेडिकल में लिखते हैं। इसी तरह जो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है लॉगरिथमिक में लिखेंगे, लॉगरिथमिक होगी उसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नीचे लिखेंगे टू राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जब इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो इसका क्या होता है तरीकेकार, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग और जो इक्वल टू के आगे टर्म होती है उसका लॉग होता है, ये बन जाएगा लॉग 2187 और ये बेस 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेस 3 और इक्वल टू किसके होगा, ये जो एक्सपोनेंट था वो इक्वल टू के आगे आ जाएगा, तो ये बन जाता है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। अब लॉग, अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना log 3 की पावर 2187 इक्वल टू 7, बिल्कुल नहीं, ये बनता है log 2187 टू द बेस 3 इक्वल टू 7। जब इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 7 इक्वल टू 2187, वही आ जाएगा। तो यहाँ भी a की पावर b इक्वल टू c है, अब इसको भी हम किस में लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा log c बेस क्या है इसकी a, अब बेस को थोड़ा छोटा करके लिखना होता है इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है, इसको आपने इस तरह नहीं लिखना कि log a बेस c, इस तरह ऐसे नहीं होता, यहाँ पे क्या है log c बेस a, बाज़ का जो है बोर्ड के पेपर में इस तरह भी लिखा होता है log c बेस a, तो इसको भी आपने इसी तरह से पढ़ना है log c बेस a ही पढ़ना है। तो अब ये बन जाएगा log c बेस a इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है b आ गया, ये उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉगरिथमिक में लिखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा log 144 और बेस क्या है इसकी 12 इक्वल टू क्या आ गया, जो एक्सपोनेंट होता है वो इक्वल टू के आगे चला जाता है, इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्या था, ये उसके उलट चल रहा है, रिवर्स है।
लॉगरिथमिक में था, एक्सपोनेंशियल में लिखना था, एक्सपोनेंशियल में है, लॉगरिथमिक में लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, log 8 बेस 4 इक्वल टू एक्स है। जैसे ये था log 144 बेस 12 इक्वल टू 2, हम इसको लिखेंगे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये क्या बन जाता है 12 की पावर 2 इक्वल टू 144। यहाँ भी उसी तरह होगा, ये क्या बन जाएगा, बेस बेस सेम रहती है, बेस यहाँ पे 4 और इक्वल टू के आगे जो है वो उसकी पावर इक्वल टू क्या आ गया 8, ये उसकी क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी, 9 की पावर 3 इक्वल टू 729। तो लास्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 5 इक्वल टू 1024, ये उसकी क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।